Hello everyone, dear friends. Due to the ongoing situation regarding COVID, I can understand that most of you are puzzled about the examination. Let me give you a good news. The government has decided to give you a free hand, almost a free hand to all of you. Now you can decide how you want to appear in your exam. You can choose regular exams for major subjects at notified centers or a shorter duration exam at the school itself. सीधा सा मतलब यह है कि सीबीएसई ने आपके सामने परीक्षा में शामिल होने के दो विकल्प रखे हैं। दरअसल पिछले दिनों केंद्रीय स्तर पर हुई हाई लेवल मीटिंग में ज़्यादातर राज्य इस पक्ष में दिखे कि बोर्ड के एग्जाम्स होने चाहिए। हालांकि इस बैठक में कई सुझाव आए, लेकिन एग्जाम्स को लेके कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया। सभी राज्य अपने सुझाव के साथ जून की शुरुआत में होने वाली बैठक में फिर से 12वीं कक्षा के 1.5 करोड़ बच्चों की जो परीक्षा है उसका रुख और स्वरूप तय करेंगे। अभी तक हुई चर्चा में जो विकल्प निकल के आए हैं वो कहते हैं कि 12वीं की परीक्षा पहले ही तरीके से हो, लेकिन कुछ चुने हुए विषय की। 12th में लगभग 174 विषय की परीक्षा ली जाती है, तो उनमें से सिर्फ 19 मेजर विषयों की परीक्षा हो और उनके आधार पर ही अन्य विषयों का भी मूल्यांकन किया जाए। इनमें जो हमारे मुख्य विषय हैं वो होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे विषय, और इंग्लिश या हिंदी कोई भी एक लैंग्वेज विषय शामिल होगा। जबकि दूसरा ऑप्शन कह रहा है जिसमें एग्जाम्स में केवल 45 दिन लगेंगे। यहाँ सीबीएसई ने कहा कि 12वीं के छात्र महत्वपूर्ण विषय की परीक्षा स्कूल में बैठकर दे सकते हैं, यानी परीक्षाएं होंगी पर पैटर्न बदल सकता है। स्कूल में जो परीक्षा होगी वो 3 घंटे की जगह सिर्फ 90 मिनट की रहेगी, यानी 1.5 घंटे की, और कॉपी विद्यालय में ही चेक होगी। इस प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि हर विषय की परीक्षा न हो, लेकिन बच्चे तय कर लें कि उन्हें किन 4 विषयों की परीक्षा देनी है। स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली मैं आप सबको ये बताना चाह रही हूँ कि परीक्षा होनी है ये तो लगभग तय सा लगता है, क्योंकि 12वीं की परीक्षा की बहुत अहमियत होती है। ये बच्चे का भविष्य तय करती है कि किस फील्ड या कॉलेज में जाना है। लेकिन इस दिशा में इससे पहले सब कश्मकश में थे कि आगे होना क्या है, परीक्षा होगी भी या नहीं। शायद इसी के चलते जो पढ़ाई आप साल भर से कर रहे थे उसकी स्पीड भी कम हो गई है। हम यहाँ ये भूल ही गए कि 12वीं की परीक्षा के साथ आने वाले समय के एंट्रेंस एग्ज़ाम की परीक्षा भी तो होगी, भले ही उनकी तारीख समय कुछ भी बदला जाए। भविष्य में मेडिकल, इंजीनियरिंग या किसी भी तरीके के एग्ज़ाम्स के लिए हमें कंसिस्टेंट पढ़ाई की ज़रूरत तो पड़ती है, और उनका जो आधार होता है वो है पुरानी कक्षा की तैयारी, कि हमने वहाँ कितनी गंभीरता से पढ़ा है। गौर कीजिएगा कि अगर परीक्षा ना हुई और आंतरिक मूल्यांकन पर आपको अंक दिए गए, इसके कुछ समय बाद आप सबसे कहा गया कि अगर आप अपने अंकों से सेटिस्फाई नहीं हैं तो संबंधित विषय की परीक्षा दे सकते हैं, पर आप वो तभी दे सकते हैं जब आपने उसके लिए पढ़ाई की हो। कुल मिलाकर बॉटम लाइन ये है कि पढ़ाई तो आपको हर हाल में करनी ही है। बेशक आप अभी परीक्षा को लेकर सब परेशान हैं, पर अगर आप दिन में औसत 5 से 6 घंटे भी पढ़ाई को दे रहे हैं तो ये काफ़ी है आपके फॉर्म को वापस लाने में। और जब आप इतना पढ़ ही रहे हैं तो परीक्षा हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। भविष्य में आप खुद पर प्रश्न तो नहीं उठाएंगे ना कि जो कक्षा हम पढ़ चुके उसे ही हम हल नहीं कर पा रहे, और आपकी इस पढ़ाई का फ़ायदा आपको हमेशा आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम में मिलेगा ही। इसलिए बिना वक्त बर्बाद किए बस अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। रही कोविड में परीक्षा होने की बात, भले ही वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, घर से हो या स्कूल में, 3 घंटे की हो या 1.5 घंटे की, वैक्सीनेशन के बाद हो, जैसे भी होगी,
उसमें स्टूडेंट्स की बेहतर सुरक्षा और लार्जर इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही आपको परीक्षा में बैठने को कहा जाएगा। इसलिए आप इन बातों को भूलकर सिर्फ अपनी पढ़ाई और तैयारी पर फोकस कीजिए। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।